नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग रोज जिस तरह से हर बृहस्पति को बैठ कर के और भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा कर पाते हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से संभव हो पाता है। और आप सभी लोगों का बहुत ही आभार है कि सब लोग इस कृष्ण कथा में भगवद गीता के श्रवण में सम्मिलित होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो है वो हमेशा की तरह मंगलाचरण और उसके बाद में फिर प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व मैं सभी पूर्व आचार्यों के चरणों की वंदना करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ कि आचार्यों से भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम जो भी इस कथा में जो भी शब्द निकले वो सही परिप्रेक्ष्य में और सही शब्द निकले। भगवान इस तरह से हमको आशीर्वाद दे कि कथा सार्थक हो सके, जीवा पर सही वृत्तांत आ सके। और आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप हम ये प्रार्थना करें कि मैं इसमें जो भी प्रयास कर रहा हूँ वो ईश्वर उसमें हमारी सहायता करें, पूर्वाचार्य हमारी सहायता करें। ये सब कह करके मैं आप सभी लोगों के चरणों का नमन करता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि आप सब इस प्रार्थना को स्वीकार करके आशीर्वाद जरूर देते रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तो ये स्वयं भगवत स्वरूप भगवत गीता जिसका हम लोग वाचन पठन और चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम लोग श्लोक संख्या 23 तक पिछली बार यात्रा कर चुके हैं। और जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अर्जुन ने दुर्योधन को दुर्बुद्धि दुर्योधन कहा था। और उसके बाद से हम लोगों का जो कथा का क्रम है उसको आगे बढ़ना था। तो हम लोग उसी को वहां से प्रारंभ करते हैं। हम लोग इसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 23 में जो है वो अर्जुन कहते हैं दुर्योधन को कि दुर्योधन दुर्बुद्धि दुर्योधन है ना। श्लोक था योत्स्मानान् वेक्षेऽहं यायेते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षा। तो इसमें दुर्बुद्धि दुर्योधन के में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूं या देखूंगा, ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं। वस्तुतः इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, परंतु मैं इसको इसलिए लेके आया कि दुर्बुद्धि दुर्योधन ही नहीं है, हम सारे लोग भी हैं। क्योंकि भगवान के सामने होते हुए भी, ठीक सामने, पीछे भी नहीं थे, भगवान उस युद्ध भूमि में कौरवों के ठीक सामने खड़े थे, वो भी बीच में खड़े। और दुर्योधन भी जो है वो बीच में आ जाता है। जब द्रोणाचार्य जी से बात करने के लिए आता है तो वो बीच में पहुंच जाता है। बीच में की स्थिति बिल्कुल बीच की स्थिति है, मध्य की स्थिति है। और ऐसी परिस्थिति जब आप भगवान के समक्ष भी हैं, उसके बावजूद भी यदि आप भगवान को नहीं देख पाते तो दुर्बुद्धि है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग नित्य प्रति बहुत सारे सत्संग, श्लोक, प्रवचन ये सब सुनते हैं और बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है। नाना प्रकार से हम लोगों को इधर उधर से उत्साह भी मिलता है कि पर तत्क्षण माया का प्रभाव इतना तगड़ा है और हमारे अंदर उतना दृढ़ प्रतिज्ञा भी नहीं। दोनों ही बातें हैं ना। यदि आपका दुश्मन वो बलवान हो और आपके अंदर लड़ने की क्षमता भी ना हो और उसके बाद में फिर आप उस पर प्रयास भी ना करें, तीनों ही बातें, तो एक हो सकता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है,
कि माया जो है वो इतनी प्रबल है। भगवान खुद ही कहते हैं कि मेरी माया मुझसे भी ज़्यादा भयानक है। तो मान लेते हैं हम दुर्बल हैं, ये भी मान लेते हैं, परंतु हम उस माया के सामने, या कह लीजिए कि भगवान का साक्षात करने का प्रयास भी ना करें, तो ये एक प्रकार की दुर्बुद्धि है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि दुर्योधन जो है वो कलयुग का रूप है ना, कलयुग के रूप में प्रकट हुआ है। और उसके पास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि 3 प्रकार की बुद्धियां होती हैं, और जिसमें जो दुर्योधन की बुद्धि है वो तामसिक बुद्धि है। तो हम में से अधिकतर की बुद्धि भी या तो तामसिक है या राजसी है। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए कि एक स्टेप ऊपर उठें, परंतु अक्सर ऐसा ही होता है कि हम जिसमें स्थित होते हैं उससे नीचे अधोगति की तरफ जाते हैं। और हम लोगों ने शुरुआत में भी चर्चा की थी कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों की उन्नति हो रही है जो भी हम पढ़ते हैं उसमें भी, परंतु अगर उसको सही से देखेंगे तो आप हर चीज़ में आपका ह्रास होता जा रहा है, अवनति की तरफ ही जा रहे हैं। तो इसको सिर्फ लेने का जो उद्देश्य था वो इतना ही था कि हम लोग इसको देखें कि ये दुर्बुद्धि खाली इसका विषय नहीं है कि हम लोग दुर्योधन के पास दुर्बुद्धि है और मन में सोचे कि अरे कितना मूर्ख था। हमको अपने विषय में भी चिंता करने की आवश्यकता है। वो मूर्खता जो दुर्योधन कर रहा था वो हम नित्य प्रति कर रहे हैं। हम लोग उसी मोह के बंधन में फंसे रहते हैं। मोह का अर्थ ये नहीं है कि परिवार छोड़ देना है। मतलब भगवान जो है, हम लोग पूरी गीता में देखेंगे कि अर्जुन को कहीं भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि आप परिवार छोड़ दीजिए, आप अपना कार्य छोड़ दीजिए। आप अपना कार्य करते हुए, जो अर्जुन की स्थिति है वो राजर्षि की है, राजा भी है और ऋषि भी है। तो राजर्षि की स्थिति में आप अपने को स्थित करके और आप वो सारे कार्य कर सकते हैं। तो यही एकमात्र संदेश है जो यहाँ पर हम रखना चाहते थे, बात करना चाहते थे। और मेरे ख्याल से पूरे भगवत गीता में जो आपको भगवान संदेश देना चाहते हैं वो यही देना चाहते हैं। और आखिरी श्लोक 18वें अध्याय का 67वां श्लोक है। तो भगवान वहाँ पे कह देते हैं कि तुमको कुछ और नहीं करना है, तुमको सिर्फ सरेंडर करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो यही एकमात्र गीता का सार है। तो हम लोग चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा खरोंच देने का जो तात्पर्य था, जो मेरा प्रयोजन था, वो यही था कि हमको जहाँ जहाँ पर किसी अवगुण की चर्चा हो रही है भगवत गीता में, हमको अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अवगुण हमारे अंदर भी विद्यमान है और हम अज्ञानवश उस अवगुण को नहीं देख पा रहे हैं। हम दूसरे का प्रयास तो कर लेते हैं, हम लोग सारे ही लोग देखते हैं कि अच्छा ये तो दुर्योधन कितना गलत कर रहा था, परंतु अपने बारे में अवलोकन नहीं करते। ठीक है, तो हमने देखा कि 21 से 22 में अर्जुन कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र के मध्य में रथ लेकर चलिए, और फिर भगवान जो है वो रथ लेकर के जाके और स्थित कर देते हैं। तो हम लोग 24वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। और यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि अर्जुन ने जो कहा उसके बाद में भगवान क्या कहते हैं। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं आधा आधा श्लोक और उसको रिपीट करेंगे और फिर उसके बाद में पूरे श्लोक का अर्थ देखेंगे, है ना। संजय वाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो अब हम लोग रिपीट करेंगे इसको। संजय वाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्।
एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो इसमें हम लोग एक एक शब्द के अर्थ को देखेंगे। संजय उवाच, उवाच मतलब कहा है, किसने? संजय ने। एवं इस प्रकार, उक्त यानी व्यक्त किए गए, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण, गुणाकेशेन निद्रा को वश में करना। गुणा का शब्द का अर्थ होता है निद्रा, तो निद्रा को वश में करने वाला अर्जुन। भारत यानी भरतवंशी, जो भरत के कुल में जिसने जन्म लिया हो। सेनयो हो, सेनाओं के, उभयो दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापयित्वा स्थित करना, रथ उत्तमम यानी उत्तम रथ को। तो हम इसको पूरा मिलाएं सारे शब्दों के अर्थ को, तो कुछ इस प्रकार से वाक्य बनेगा। किसने कहा? संजय वाच, संजय ने कहा। एवं मुक्तो, एवं उक्तो, इस प्रकार से किसने बोला? अर्जुन ने बोला। अर्जुन के कहने पर, किसको? भगवान कृष्ण को कहने पर हैं, भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ, जो अर्जुन का रथ है उसको उत्तम रथ से संजय संबोधित कर उत्तम रथ को स्थापित कर दिया। तो पूरा सेंटेंस बना, संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। तो जो है वो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनका महत्व है और हम लोग उनको देखेंगे। अमित प्लीज फैन बंद कर देंगे, आपके पीछे ही बटन बंद ही कर दीजिए, बस एसी चल। ठीक है, तो गुणाकेश जो शब्द है ना, इसमें 3 अर्थ हैं गुणा शब्द के, और इनको अलग अलग तरह से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। गुणा या गुणाका, ठीक है। तो गुणाका धन ईश मतलब प्लस ईश, तो गुणाका जो शब्द है उसका अर्थ होता है निद्रा, दूसरा अर्थ होता है आलस्य, तीसरा अर्थ होता है थकान। तो निद्रा, आलस्य या थकान, ईश जो है स्वामी, तो जिसने स्वामित्व प्राप्त कर लिया हो निद्रा पर, या जिसने स्वामित्व प्राप्त कर लिया हो आलस्य पर, या जिसने स्वामित्व प्राप्त कर लिया हो अपनी थकान पर, तो वैसा व्यक्ति है कौन? अर्जुन, है ना। तो एक तो ये है कि 3 ये चीजें, निद्रा पर स्वामित्व, आलस्य पर स्वामित्व और थकान पर स्वामित्व। तो जरा हम लौकिक बुद्धि से अपनी सोच के देखें कि वो व्यक्ति जो जिसका स्वामित्व हो निद्रा पर, जिसको कभी थकावट ना होती हो और जिसमें किसी प्रकार का आलस्य नहीं हो, तो उसको कुछ भी जीतने में या पाने में क्या कोई दुर्लभता है? अगर हम अपने लौकिक उसमें भी देखेंगे तो कोई दुर्लभता नहीं है ना। यदि आप में आलस्य ना हो, आप हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहें, थकान कभी लगती ना हो और निद्रा आपको लगे नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? आप हमेशा विजयी ही रहेंगे। परंतु जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि ये इसने प्राप्त कैसे किया। अर्जुन ने ये इनको गुणाकेश कहा। गुणाकेश कौन कह रहा है? संजय कह रहे हैं, है ना। और साथ में दूसरा शब्द उन्होंने रखा है, देखिए दोनों मिला दिए हैं, आसपास ही हैं, ऋषिकेशो गुणाकेशेन, ठीक है। तो निद्रा के संबंध में जहाँ तक है, अभी हम लोग इस पर जरूर चर्चा करते हैं कि कैसे प्राप्त होता है ये। निद्रा के संबंध में जो निद्रा पे स्वामित्व की एक छोटी सी कथा है जो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जब द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे अर्जुन को, तो उस समय द्रोणाचार्य ने एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया, विशेष ये कहा गया, आदेश रहा कि अर्जुन के समक्ष कभी भी अंधेरा ना होने पावे। जब वो छोटे थे, समय की बात है,
जब वो धनुर्विद्या सीख रहे थे। तो परंतु अकस्मात गुरुकुल में थे और प्रचंड वायु चली, और जब वो रात्रि में भोजन कर रहे थे उस समय जो दीपक जल रहा था या मशाल जल रही थी या जो भी जिस प्रकार से वहाँ पर उजाला था वो बुझ गया। और अर्जुन ने उस छोटी सी आयु में ये महसूस किया, यह पाया, यह अनुभव किया कि वो जो भोजन है वो स्वतः उनके मुख में चला जाता है। हाँ, हम लोगों के सभी के अनुभव में है ना, तो बात बहुत छोटी सी है और हम लोग सभी इसको अनुभव भी करते हैं कि अंधेरा हुआ तो क्या फर्क पड़ा, थाली से भोजन उठाते और सीधे मुंह में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी नाक नहीं खाती, कभी आंख नहीं खाता। परंतु अर्जुन ने उस बात को इतना महत्व दिया, उसने सोचा कि यदि मैं भोजन कर सकता हूं इस तरह से अंधेरे में, तो मैं पूरी रात अपनी धनुर्विद्या को और क्यों नहीं बढ़ा सकता। तो उसके बाद से अर्जुन फिर उन्होंने निद्रा का परित्याग कर दिया। दिन में धनुर्विद्या बाकी लोगों के साथ सीखते थे और रात में स्वयं उसका अभ्यास करते थे अंधेरे में। तो इसीलिए उनकी धनुर्विद्या और प्रबल हो गई। तो मतलब बच्चों के लिए भी सीखने की बात है और हम सभी के लिए है कि छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, जो हमारे आसपास घटित होती रहती हैं, हम लोग उनको कई बार ध्यान ही नहीं देते हैं। हो रहा है उनको सामान्य समझकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसको किसी विलक्षण रूप से आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने निद्रा पर विजय पाने का अभ्यास किया और उससे उनको लाभ क्या हुआ, धनुर्विद्या प्रबल हो गई। ठीक है। आलस्य और थकान, इन पर जो है पूर्ण नियंत्रण कैसे आया, तो उसके ठीक पहले एव मुक्तो ऋषिकेशो, कौन है, भगवान ऋषिकेश है। ऋषि शब्द जो है वो हम लोग पहले, इसके पहले भी श्लोक आया था, वहां पर हम लोगों ने श्लोक संख्या 22 दी आई थी, तो वहां पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि ऋषिकेश का क्या अर्थ रहता है। ऋषिक मतलब इंद्रिय और ईश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो उसको हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भी और यहाँ की दृष्टि से देखें तो भी भगवान ही सभी इंद्रियों का स्वामित्व रखते हैं। तो चाहे उसको ऐसे कह लीजिए कि आपके अंदर जो परमात्मा स्थित है, अगर आप अल्टीमेटली देखें तो उन्हीं की डिजायर से सारी चीजें हो रही होती हैं, तब भी इंद्रियों का स्वामित्व है वहां पर। ठीक है। यहाँ पर उसको अगर आप सांकेतिक रूप में देखें तो भगवान कृष्ण के हाथ में क्या है, लगाम, घोड़ों की लगाम है, और दूसरे हाथ में चाबुक है। कंट्रोलर का जो तरीका है वो क्या है, यही तरीका है ना कि जहां पर डिसिप्लिन नहीं है, जहां अनुशासन नहीं है, वहां कड़ाई से चाबुक है ना, और जहां पर लगे कि डायरेक्शन बदलना है, वहां एक लगाम को खींचा, दूसरे को ढीला किया। तो जो 5 रथ आगे, 5 आगे घोड़े हैं और 5 पीछे हैं, हम लोगों ने चर्चा की थी ना अर्जुन के रथ के संबंध में कि बहुत ही भव्य रथ है, उसमें विभिन्न प्रकार की पताकाएं लगी हुई हैं। भगवान हनुमान की जो पताका है वो 2 योजन की पताका है, वो कहीं अटकती नहीं। ये सारी बातें हम लोगों ने की थी और उनको ये रथ जो है वो स्वर्ग से प्राप्त हुआ था। तो वो सारी चीजें जो है उसमें देखेंगे तो जो 10 घोड़े हैं, 5 आगे और 5 पीछे, उनका पूरा कंट्रोल है। तो आपकी इंद्रियां कितनी हैं, 5। इंद्रियों के विषय कितने हैं, 5। तो उन इंद्रियों का निग्रह करने का अधिकार असल में भगवान के पास है। और हम लोग जब 5वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पर 29वां यानी आखिरी श्लोक है 5वें अध्याय का, वहां भगवान ये कहते हैं कि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्तार हूँ, भोक्ता हूँ। जो भी यज्ञ तप इत्यादि होता है उसका मैं ही परम भोक्ता हूँ। तो चाहे वो तप आप अंदर कर रहे हैं या वो तप आप बाहर कर रहे हैं, भगवान ही उसका भोग भोगते हैं, भगवान ही उसको कंट्रोल करने वाले हैं, उसको नियंत्रण करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब हम स्वयं को भोक्ता समझ लेते हैं, जब स्वयं को भोक्ता समझ लेते हैं और स्वयं के लिए भोग करना प्रारंभ करते हैं, तो उस समय भगवान आपको स्वतंत्रता देते हैं कि आप अपने इंद्रियों को उस प्रकार से प्रयोग करें।
और जब आप वो भोग भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान आपकी इंद्रियों को स्वयं नियंत्रित करते हैं। तो अर्जुन के समीप, क्योंकि अर्जुन एक भक्त है, उसने अपने आप को समर्पित किया भगवान के, चाहे वो सख्य भाव ही क्यों ना है। भक्ति के अलग अलग हम लोगों ने 5 भाव देखे थे, तो उसमें एक भाव था सख्य भाव। तो अर्जुन ने अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया सख्य भाव में, और इस प्रकार से उसकी इंद्रियों को नियंत्रण कौन करेंगे? भगवान स्वयं करेंगे। तो जब कोई भक्त भगवान के ऊपर आश्रित हो जाता है तो उसे अपने इंद्रियों को भी नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान स्वयं देखते हैं कि उसकी इंद्रियों को किस प्रकार प्रयोग में लाना है, उनको किस प्रकार से उपयोग में लाना है, और वो उसको सहायता करते हैं। तो अर्जुन के ऊपर जो है वो सुपर पावर का हाथ है। तो निद्रा पे कंट्रोल करना, नियंत्रण कर लेना, ये अब कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और जब आप आनंद में रहे, भगवान से जब आप मिलते हैं तो आपकी स्थिति कैसी हो जाती है? आनंद वाली स्थिति हो जाती है। और जब आप सतचित आनंद में रहते हैं या उनके टच में रहते हैं तो वो परिस्थिति क्या रहेगी? आप आनंद में रहेंगे। तो क्या आपको किसी प्रकार से आलस्य लग सकता है? हमारे सबके एक्सपीरियंस है, जिस कार्य में हमको आनंद आता है उसमें समय पता नहीं चलता कितना बीत चुका है। और जब वो आनंद सुप्रीम टाइप का आनंद हो, है ना, सुपीरियर मोस्ट टाइप का आनंद हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको आलस्य छू सकेगी क्या? निद्रा तंद्रा आपको छू भी नहीं सकते। तो जिसके साथ भगवान स्वयं है, भगवान का आशीर्वाद स्वयं है, तो वो निद्रा पे भी कंट्रोल कर सकता है, आलस्य पे भी कंट्रोल कर सकता है। और उतने घंटे आप कार्य करने के बाद भी क्या थकान महसूस करते हैं? नहीं महसूस करते। तो इस प्रकार से देखें तो ये ऋषिकेश का गुणाकेश पर आशीर्वाद है। एक भक्त को भगवान का आशीर्वाद है कि वो कंट्रोलर है। दूसरा अर्थ जो गुणा का है, या गुणाका था, गुणाका धन ईश, और एक है गुणा धन केश, जिसके केश हो घुंघराले। गुणा शब्द का अर्थ घुंघराले भी होता है। तो अर्जुन के केश जो है वो मुड़े हुए हैं, घुंघराले हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर संजय ने गुणाकेश शब्द का प्रयोग किया। तो हम लोगों ने समझा एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत। भारत जो शब्द है यानी भरतवंशी, भारत पर जिसका आधिपत्य है, अब तक किसका है? अब तक आधिपत्य है धृतराष्ट्र स्वयं का, है ना। तो एक तो जो है हमने कथा बात की कि अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास करके धनुर्विद्या को जीता है। थकान और आलस्य रंच मात्र भी छुई नहीं अर्जुन को। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, युद्ध का 13वां दिन है, अभिमन्यु मारे जा चुके हैं। अर्जुन ने प्रण लिया है कि मैं जयद्रथ का सूर्यास्त तक वध करके रहूंगा। हमको ज्ञात है कि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी थी, 7 अक्षौहिणी पांडवों के पास। उस दिन 13वें दिन, युद्ध के 13वें दिन 7 अक्षौहिणी का वध अर्जुन ने किया था एक दिन में। और लगातार युद्ध चलता जा रहा था। भीष्म जो है वो तब तक शैया पर आ चुके थे, क्योंकि वो व्यूह रचना तो द्रोण ने की थी ना। भीष्म शैया पर आ चुके थे। तो भीष्म के बाद ही दुर्योधन का नियंत्रण जो है वो दूसरे प्रकार का हो गया। तो भीष्म थे वो नियंत्रक थे, तो उनके सामने दुर्योधन को थोड़ा सकुचाना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने युद्ध के जो नियम थे उनको मानना बंद कर दिया। तो जब जयद्रथ के लिए प्रण लिया तो दुर्योधन ने कहा कि 24 घंटे चाहे युद्ध चले, परंतु अर्जुन को किसी प्रकार से रोकना होगा। आज अर्जुन का वध निश्चित रूप से कर ही देना है। तो दोनों तरफ की सेनाएं घमासान लड़े जा रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि अर्जुन ने प्रण लिया था और अर्जुन ने यह भी कहा था कि मैं सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ को मार दूंगा, फिर भी जब देखा कि सब थक के चूर हो गए हैं तो अर्जुन ने बोला युद्ध के बीच में ही कि आप सब लोग विश्राम ले सकते, पुनः जब आप में थोड़ी भी स्फूर्ति का संचार हो जाए तो आप युद्ध कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में, क्योंकि अपनी सेना के लोग तो थक ही चुके थे, लेकिन सामने वाली सेना के भी तो लोग थके हुए थे, तो जो कौरवों के साथ में राजागण थे, सैनिक थे, उन्होंने भी कोटि कोटि आशीर्वाद दिया अर्जुन को कि
दया का भाव, करुणा का भाव आपके हमारे विपक्षी पक्ष में होते हुए भी इतना ज्यादा है कि दोनों पर करुणा कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए युद्ध विराम हुआ, उसके बाद युद्ध वापस हुआ और उसमें हालांकि जयद्रथ को फिर मार ही दिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से हम लोग देखें कि बिना ऋषिकेश के कोई गुणाकेश नहीं बन सकता, ठीक है। और अर्जुन और भगवान का तो साथ में रहना तय है, क्योंकि हमेशा अवतार नर और नारायण का एक साथ ही होता है। तो संजय यहाँ पर अभी ये भी बता देना चाहते हैं कि जैसे समांतर शब्द है, ऋषिकेशो गुणाकेश, ऋषिकेश और गुणाकेश के साथ ही आते हैं। जब ये साथ होते हैं, हमने चर्चा नहीं की आज, वैसे भी इस समय नवरात्रि का समय है और माँ दुर्गा की सभी पूजा कर रहे हैं। युद्ध प्रारंभ होने से पहले थोड़ा सा भय युधिष्ठिर को हुआ कि सामने 11 अक्षौहिणी हैं और हमारे पास 7 ही अक्षौहिणी हैं। इनके पास बहुत सारे बलवान योद्धा भी हैं और जिनमें से जो चिर विजयी हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता, भीष्म और द्रोण जैसे भी लोग हैं, अश्वत्थामा जैसा चिरंजीवी है, मतलब युद्ध तो जीतना असंभव है, कैसे जीत पाएंगे। तो जिस प्रकार से दुखी हुए और उनका उत्साह थोड़ा कम होने लगा, तो युधिष्ठिर से भगवान ने कहा कि आप चिंतित नहीं होइए, व्यथित नहीं होइए, इस संसार की रक्षा करने वाली और सबकी अधिष्ठात्री, सबको देने वाली माँ दुर्गा है। आप माँ दुर्गा की उपासना करिए। और माँ दुर्गा की उपासना की उन्होंने, तो उन्होंने वरदान दिया कि आप अवश्य विजयी होंगे। तो उनका जो कथा बताने का सिर्फ एक ही है कि माँ दुर्गा ने जो अंत में कहा वो यही कहा कि जहाँ पर अर्जुन और भगवान कृष्ण एक साथ, यानी नर और नारायण एक साथ हैं, तो वहाँ पर विजय सुनिश्चित है, पहले से ही सुनिश्चित कर दी जाती है। पर आपकी जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो जरूर पूरी होगी। तो नर और नारायण के साथ होने से वो हमेशा विजय तो निश्चित ही है, इसमें कोई अनिश्चितता की बात नहीं है। और यहाँ पर देखें कि जब ऐसी परिस्थिति होती है ना कि भक्त भगवान के अधीन हो जाता है, तो भगवान ना उसकी आदेशात्मक बातों को भी मान लेते हैं। हम लोगों को इस संबंध में अभी ज्ञान नहीं होगा शायद, कि जब कोई सारथी होता है और धनुर्धर या कोई अस्त्रधारी युद्ध कर रहा होता है, तो उसके दोनों हाथ भरे होते हैं, तो कमांड कैसे देगा? अपने सारथी को कमांड देनी है कि भाई आप इस तरफ चलो, निर्देश देना है इस तरफ चलो, तो उस समय लात से, जिस तरफ की लात उठा करके और उसके पीछे वो मारते हैं कंधे पर, उस तरफ मोड़ देते हैं रथ। ये युद्ध नीति में होता है। तो भगवान जो है वो सारथी के पद पर है और अर्जुन रथ पर बैठा हुआ है। अर्जुन जो है लात से डायरेक्शन दे रहा है और भगवान मतलब भक्त के प्रति किस स्तर तक जाते हैं कि उससे वो खाने को तैयार है। पूरे युद्ध में 18 दिन वो लात से डायरेक्शन लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति होती है जब कोई भी भगवान का अनुग्रह करता है, उनके साथ जुड़ जाता है, पूरी तरह से उन पर आश्रित हो जाता है, तो भगवान वो जो भी कहता है, जिस प्रकार का भी आदेश देता है, भगवान उसको मान लेते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पर आदेशात्मक है थोड़ा सा। भगवान को क्या है कि जब उनका भक्त किसी प्रकार का उसको अहंकार हो जाए या वो उसके अंदर किसी प्रकार का मलिन भाव थोड़ा सा भी प्रस्फुटित होने लगे, तो भगवान उस समय कोई लीला करके और उसके उस भाव को मिटाने का प्रयास करते हैं, उसके अहंकार को काट देते हैं। तो अभी यहाँ पर भगवान ने पहले अर्जुन की बात मान ली। अर्जुन ने आदेशात्मक बोला। इसके पहले वाला हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था, तो उसमें आदेश था कि चलो रथकुल दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो, और भगवान लेके चल दिए। तो ये आज्ञा मानना हुआ ना। अर्जुन भी कहीं ना कहीं जानता है कि हमसे श्रेष्ठ है, स्वामित्व की भावना भी है वहां पर, सख्य भाव के साथ साथ वो जानता है कि ये हमारी इनकी जो परस्पर संबंध है वो भगवान और नित्यदास का है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का वाक्य निकलता और भगवान उस आदेश को मानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं।
तो ये चीज जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अब क्या है, आखिरी इसमें दूसरा पार्ट है, सेनयोरुभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो हम लोग रथोत्तमम की तो चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पहले कर चुके हैं। दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके रथ को खड़ा करने की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, इसके पहले उसने कहा मैं उन सारे योद्धाओं को देखना चाहता हूँ, प्रमुख योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं, जो दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं। तो अर्जुन का भाव उस समय यह था कि मैं सबको पहले अवलोकन कर लूं कि मुझे किस तरह से योजना बनानी है, शस्त्र संधान कैसे करना है, कितना दूर तक बाण चलाने पड़ेंगे इत्यादि। पर भगवान का इसमें एक छुपा हुआ विलक्षण प्रयोजन है जिसकी चर्चा हम लोग अभी आगे के श्लोक में करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और बात रहती है, ये जो अभी आपके समक्ष अगर हम लोग देखें तो श्लोक है वो भागवतम से ये लिया गया है। ये आखिरी स्कंद का 13वां अध्याय, उसमें 84वां श्लोक है। यस्यात्म बुद्धि गुण पड़े त्रिधातुके स्वधि कलतादृशुभम इज्जति यत्तीत्र बुद्धि सलिले न कहर्ष उज्जैनेषु स एव गोकरा। ये इसका अर्थ ये है, जब भगवान ज्ञान दे रहे हैं लास्ट में तो बता रहे हैं कि अगर आप देखें तो अर्जुन उनको देखना चाहता है जिन्होंने अपनी भूमि को पकड़ रखा है। हम लोग अभी इसके बाद में जब आएगा वो तो उन लोगों को देखना चाहता है। तो पहले वाले श्लोक में अर्जुन के द्वारा एक इशारा किया गया था कि दुर्योधन दुर्बुद्धि है। यहाँ वाले श्लोक में भी अभी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि वो लोग बहुत ही मूर्ख लोग हैं। अभी इस श्लोक की भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो अगला श्लोक हमारा है भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। लोग इसको वैसे ही आधा आधा डिवाइड करके और एक बार रिसाइट कर लेते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। तो इसको हम लोग एक एक वापस शब्द को देखते हैं कि उनके क्या अर्थ होते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भीष्म यानी भीष्म पितामह, भीष्म द्रोण प्रमुखता, तो वैसे ही समझ आ रहा होगा जो प्रमुख लोग हैं, है ना। भीष्म द्रोणाचार्य प्रमुखता उपस्थिति में, सर्वेशाम सब च और महीक्षिताम यानी अन्य राजा, उवाच कहा, पार्थ यानी जो पृथा के पुत्र हैं, पृथा यानी कुंती, है ना। अर्जुन पश्य मतलब देखो, अर्जुन मतलब अर्जुन, एतान इन सभी को, संवेतान यानी एकत्रित, कुरुन कुरुवंशियों को, इति इस प्रकार। तो अगर हम उनको पूरा मिलाएं तो क्या कहना चाहते वो, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो सारे कुरु जो हैं उनको देखने के लिए भगवान निर्देश देते हैं, किसको, अर्जुन को। तो इसमें दो हिस्से हैं,
दोनों को हम लोग अलग अलग प्रयास करते हैं थोड़ा थोड़ा डिसाइफर करके बात करने की। तो भीष्म द्रोण प्रमुख था, तो प्रमुख कौन है? भीष्म और द्रोण। उन्हीं के ठीक सामने रथ ले जाकर के खड़ा कर दिया है भगवान ने। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि जो बाकी राजा भी हैं, प्रमुख लोग कौन है? भीष्म और द्रोण, इनको ध्यान से देखो और बाकी को भी देखो। सर्वेशाम च महीक्षिताम, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन जो अभी हम लोग पहले हमने भूमिका बनाई, प्रयोजन भगवान का यहाँ पर ये है कि आप जब जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही आपके विमुख हो जाए, वो आपके विपक्ष में खड़ा हो, तो ये सबसे बड़े द्वंद्व की स्थिति है। उस द्वंद्व को जीत लेने वाला व्यक्ति वो किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है। तो भगवान चाहते हैं कि ये द्वंद्व उपस्थित हो, प्रयोजन यही है कि ये द्वंद्व उपस्थित हो और एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो है वो अर्जुन जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को भी देखे, तो एक तरह से योद्धा जो सबसे बड़े योद्धा हैं उनको भी देखे, तो यदि किसी प्रकार का भय है तो वो भी सामने आएगा। दूसरा क्या है कि जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिनका सबसे ज्यादा सम्मान करता है और आज उनसे लड़ने की परिस्थिति है, तो वो अंदर का द्वंद्व सामने आ जाए और भगवान को एक मौका मिले, एक प्रयास करें कि भगवत गीता का उपदेश पूरे संसार के हित के लिए उपस्थित हो सके। तो ये भगवान की भूमिका है। अर्जुन जो कह रहा है वो भगवान की, क्यों? क्योंकि ऋषिकेशो गुणाकेशेन, भगवान ने ही प्रेरणा दी है ना कि आप ऐसा कहो, हम ऐसा करते हैं, और उसके बाद फिर भगवत गीता होगी। हनुमान जी तो ऊपर बैठे ही हैं, वरना उड़ जाएंगे, कहेंगे राम कथा नहीं कहोगे तो हम चले जाएंगे। ठीक है, तो हनुमान जी की तो शर्त यही है कि भाई जब तक सत्संग नहीं होगा यहाँ पर मैं टिकूंगा नहीं। तो भगवान को तो सत्संग करना ही है, तो प्रयोजन क्या है? पूरे संसार के हित के लिए। और इस प्रकार का उन्होंने एक पूरा वातावरण क्रिएट किया ताकि वो अपने कुटुंबियों को भी देख सके। तो जो सबसे ज्यादा प्रिय हैं वो भीष्म और द्रोण हैं, जिनका सबसे ज्यादा सम्मान करता है। उसके अलावा बाकी कुटुंबी खड़े हैं, उनको भी देखना है। तो ये सबसे भयंकर द्वंद्व है, और इस द्वंद्व को जो निग्रह कर ले, जो मदद करेगा, जिसका स्वामित्व प्राप्त करने के लिए, वही है ऋषिकेश, वही है भगवान कृष्ण, है ना। तो निग्रह की भूमिका और भगवत गीता की भूमिका यहाँ पर उत्पन्न होगी, जिससे अर्जुन का जो अंदर का विषाद हो वो शांत हो सके। तो दूसरा जो इस वाले का दूसरा हिस्सा है वो क्या है? सर्वेशाम च महीक्षिताम। मही, मही मतलब पृथ्वी, महेश्वर, है ना, मही। तो मही जो है वो पृथ्वी को कहते हैं, और इसमें इसके दो अर्थ बनते हैं। मही धन इक्षिताम, यानी पृथ्वी की राज की या भोग की इच्छा रखने वाले वो राजा, ठीक है। और जो पृथ्वी की भोग की इच्छा रखते हैं तो उनको क्या होगा? जो जितने भोग की इच्छा रखता है उसको उतने ही प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं। और आप जिस जिस प्रकार का भोग चाहते हैं, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर भी भगवान आगे कर्म योग में बताएंगे कि आप कोई भी कर्म करेंगे वो किसी प्रकार का, तो आपको कर्म का प्रभाव अवश्य ही देखना पड़ेगा, अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। वो चाहे आपके संचित कर्म के फल के रूप में मिले या उसी समय जो फल प्राप्त हो वो आपको मिले, लेकिन आपको मिलने वाला है। तो तीन प्रकार के दुख हम लोगों ने पहले भी चर्चा की हुई है। देह के कारण उत्पन्न होने वाले कहलाते हैं आदि देही, और आसपास के वातावरण के कारण आदि भौतिक, और भगवान या देवताओं के कोप के कारण तो आदि दैविक। तो ये तीनों प्रकार के जो भोग की इच्छा रखते हैं उनको तीनों प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। और हम लोगों ने चर्चा की थी जब हम लोग जन्माष्टमी की चर्चा कर रहे थे, हाँ जन्माष्टमी की चर्चा कर रहे थे कि किसने किस प्रकार से
क्या रोल है, तो पृथ्वी जो है वो सत्यभामा के रूप में अवतरित हुई है, जो भगवान की पत्नी है। तो पृथ्वी ने यही तो रुदन किया कि ये वो सारे लोग हैं जो मेरे भोग की इच्छा रखते हैं और इतने अत्याचार कर रहे हैं, तो इनके नाश की किसी प्रकार से योजना बनाई जाए। तो सबसे बड़ा जो उनमें पुरंदर था, जो उनका सेनापति था, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला था, उसका वध भगवान पहले ही कर चुके हैं, मारा जा चुका है। परंतु बाकी आतताई भी मारे जाने हैं, उनकी ये भूमिका यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो पृथ्वी के राज की इच्छा रखने वाले एक, या फिर दूसरा आता है महीक्षिताम का दूसरा अर्थ है राज या भूमि से आसक्ति रखने वाले। मेरा घर, मेरा स्थान है, मेरा देश है, मेरा राज्य इत्यादि, है ना। तो इस पर राज मैं ही करूंगा, ये वाली भावना जो लोग रखते हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि ये तो मैंने इसी के लिए वो श्लोक वहां भागवतम से लिया था, 10वें अध्याय का 84 10वां स्कंद का 84 अध्याय 13वां श्लोक है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कल्त्रादिषु भौम इज्जति इत्यर्थ बुद्धि सलिले ना कहर्षन्ने जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोकरा। इसमें भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से आत्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के स्वधि, यानी 3 धातुओं से मिलके जो शरीर बना है, कौन कौन सा, कफ पित्त और वायु, उससे जो काया बनी है, जो उससे शरीर बना है, उसको स्वयं मान लेता है और अपनी पत्नी और अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, अपनी मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थल को केवल जल मानता है, जैसे प्रयाग आदि को कहें ये तो पानी का स्रोत है, हरिद्वार में क्या है, पानी है। इस प्रकार की भावना जो रखता है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपना ही रूप नहीं मानता, उनसे संबंध का अनुभव नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को गाय या गधे के तुल्य समझना चाहिए। तो ये जो धरती की इच्छा रखने वाले, पृथ्वी की इच्छा रखने वाले, भोग की इच्छा रखने वाले लोग हैं, भगवान बता रहे हैं कि ये मूर्ख है, गधे के समान है। ठीक है, तो इसमें दूसरा हिस्सा जो है श्लोक का, उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनिति। तो इस पद में, इस श्लोक के इस हिस्से में जो भगवान कृष्ण है वो क्या कह रहे हैं कि देखो सामने कुरुवंशी हैं। कुरुवंशी जो है पहले वाले श्लोक में धृतराष्ट्र ने पृथक कर लिया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, है ना, उस वाले में उसने पृथक कर लिया था, माम का पांडव शैव, मेरे पुत्र और पांडव। तो उन्होंने कहा कुरु अलग है और पांडव अलग है, लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं तो सभी कुरु की संतान। तो हम लोगों ने उस समय भी डिस्कस किया था, चर्चा की थी कि जो पांडव हैं वो भी कौरव ही हैं एक्चुअली, और कौरव तो कौरव है ही हैं। तो जो कुरु के वंश में वो सारे के सारे कौरव हैं। भगवान यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि आप समस्त कुरु वंश के लोगों को देखिए। तो अब क्या है, अर्जुन देखेंगे सामने भी कुरु है, हमारे पीछे भी कुरु हैं। तो भगवान उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब आप देखो कि वो आपके परिवार के ही लोग हैं, भले ही आपके विपक्ष में खड़े हैं, और इसमें मारे जाने वाले जो लोग हैं वो सामने ही नहीं है। युद्ध होगा तो क्षति तो दोनों तरफ की होगी। और भगवान ने तो जो है वो कुंती से जो भगवान ने उनको वायदा किया था, जो प्रतिज्ञा ली, जो कहा है, आश्वासन दिया, वो ये दिया था कि तुम्हारे 5 पुत्रों को छोड़ करके बाकी सब मार दिए जाएंगे। तो 5 पुत्र ही बचने वाले हैं, बाकी सारे लोग मार दिए जाएंगे। तो ऐसे में वो द्वंद्व की स्थिति पहले वाले हिस्से में बीच में द्रोण के सामने है, और बाकी पूरे कुटुंबियों को देखने की बात कहते हैं। तो ऐसे में अपने आप ही कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाना स्वाभाविक है। और ऐसा मोह जब उत्पन्न हो जाए
उसको काटने का उद्देश्य ही भगवत गीता का उद्देश्य है। तो वो उद्देश्य भगवान यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं, यहाँ पर स्थापित करते हैं, और इसके बाद ही भगवत गीता प्रारंभ होगी जो जीवों का कल्याण करेगी, है ना। तो अब वो सामने देख रहे हैं तो उसमें क्या है, 5 पीढ़ियां हैं लगता है। भीष्म पितामह के चाचा बाली भीष्म स्वयं है, यानी पितामह है वो अर्जुन, है ना। भीष्म के जो समकक्ष हैं वो सोमदत्त हैं, उनके चचेरे भाई हैं। उनके बेटे यानी जो अर्जुन के चाचा लगेंगे वो भूरिश्रवा हैं, और मामा शकुनी है, शल्य है। अपने भाई चाहे वो उधर हो दुशासन दुर्योधन, और चाहे अपने, उसके बाद पौत्र हैं। तो ये 5 पीढ़ियां वो सामने खड़ी हैं और सब का सब नष्ट हो जाने वाला है। तो अगर कोई इसको इस तरह से देखेगा तो उसके मन में कितना भयानक कोलाहल उत्पन्न हो जाएगा, और वही अर्जुन के साथ अब उत्पन्न होने वाला है। तो वो बस सिर्फ यही चाहते हैं कि इनके बीच में, इनके अंदर कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए, और फिर उसका छेदन करने के लिए, उसको काटने के लिए भगवान भगवत गीता का ज्ञान देंगे आगे। तो अब आपके इस मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान कौटुंबिक स्नेह को, कौटुंबिक प्रेम को, या उससे उत्पन्न मोह को क्यों काट देना चाहते हैं। कुटुंब का प्रेम, भगवत प्रेम है तो प्रेम ही। हमारे मन में ये भावना अक्सर आती है, और हम जो समाज में देखते हैं तो लोग प्रश्न भी ऐसे ही करते हैं, बोले भगवान तो क्या है कि उनकी इतने 1000 रानियां थी और इनके साथ में ऐसे संबंध थे, तो प्रेम ही तो है, हम भी तो प्रेम कर रहे हैं, क्या है ना। तो क्या दोनों में क्या फर्क रहता है, किस प्रकार से भिन्न है। जो कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है उसमें मनुष्य अंधा हो जाता है, जैसे धृतराष्ट्र की स्थिति है। वो ममता के कारण वो सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन अगर भगवान के प्रति आपका स्नेह स्थापित हो जाए तो इसका ठीक उल्टा होता है। भक्त के अंदर यदि अवगुण भी हो तो भगवान उसको ध्यान नहीं देते, वो उसके गुणों का बार बार बखान करते रहते हैं। ठीक है, हम लोग अभी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत इतने एग्जाम्पल हैं कि आप गिनते और सुनते थक जाएंगे। भगवान किसी के अवगुण के तो ध्यान ही नहीं देते, उसका प्रेम, उसकी अगर भक्ति है तो सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास जी शुरू में ही, मतलब पहले मेरे ख्याल में 17वें 18वें दोहे के आसपास ही वह बात लिख देते हैं कि मैं तो इतने सारे उससे विषयों से युक्त हूँ और विकारों से युक्त हूँ, पर भगवान इतने अच्छे हैं कि उनको किसी भी भक्त के अवगुण का ख्याल आता ही नहीं, वो सिर्फ गुण का बखान करते रहते हैं पूरे टाइम। तो एक दूसरा कौटुंबिक स्नेह में क्या रहता है कि क्रिया और पदार्थ यानी जो शरीर है उसकी मुख्यता है। शरीर बदल दीजिए, प्रेम बदल जाएगा। इनफैक्ट जो लोग कह रहे थे कि हम कृष्ण और राधा की भांति प्रेम करने वाले लोग हैं, तो 10 साल बीत जाते हैं, काया परिवर्तित हो जाती है, झुर्रियां आ जाती हैं, तो वो वाला जो प्रेम और आनंद रहता है वो बर्तन की खटखट में परिवर्तित हो जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में भगवान और भक्त का जो संबंध रहता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो और प्रगाढ़ और मधुर होता चला जाता है। इसके अलावा क्या रहता है कि कौटुंबिक स्नेह में मोह, मूढ़ता और आत्मीयता की मुख्यता रहती है, लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार के कर्तव्य याद आते हैं। बेटे को बड़ा करना है, बेटी की शादी करनी है, इनको वहां ले जाना है, करना है। लेकिन भगवत प्रेम में जब आप तल्लीन हो जाते हैं तो उस समय कर्तव्य पालन की विस्मृति हो जाती है। बहुत बार भक्त इतना भाव युक्त हो जाता है कि वो भगवान के प्रतीक्षा में उनके लिए बाकी चीजें भूल जाता है। कई बार तो भगवान को ही कुछ देना था और वो उनको भी भूल जाता है। भाव इस प्रकार का चलता रहता है कि वो उस क्रिया को भी भूल जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप उतना ही ज्यादा कर्म में आसक्त होते जाते हैं, कौटुंबिक मोह
में जब रहते हैं। लेकिन भगवत प्रेम में ठीक इसका उल्टा होता है, और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता रहती है, भगवान सर्वोपरि होते हैं, जबकि कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबिक जो भी आपका संबंधी है उसकी प्रमुखता रहती है। तो इस प्रकार से दोनों में भिन्नता है, हम सभी को समझना चाहिए। ठीक है, तो हमारे ख्याल में अगले श्लोक पे बढ़ते हैं, है ना। ये वाला श्लोक तो हम आज कर ही सकते हैं। तत्र पश्येत् स्थान पार्थ पितृनथा पितामहान्। आप लोगों को शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, और ऐसे छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब दिखेगा ना। तत्र पश्येत् स्थितान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। थोड़ा सा कठिन है बीच का पुरुष, है ना। पूरा एक उसको हम लोग इधर से देख के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद प्रोनाउंसिएशन कर पाए। इसमें अलग अलग कर सकते हैं, तब कोशिश करिए रिपीट करने की। ठीक है। तत्र पश्येत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र पश्येत् स्थितान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग सच में। तत्र पश्येतान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र पश्येत् स्थितान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें किन किन शब्दों का तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ ये है। तो तत्र वहां, अपश्यत देखा, स्थितान खड़े, पार्थ अर्जुन ने वहां पर खड़े देखा। इसको पितृनत पिता महान, पिता और पितामहों को, आचार्यन मातुलान, आचार्यन यानी शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भार्त्रन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, सखीन मित्रों को, तथा सखीन तथा और ससुरान ससुरों को, हृदय शुभचिंतकों को, च भी एवं निश्चय ही सेनयोः सेना के उभयोः दोनों पक्षों की सेनाओं को, अपि मतलब भी। तो भगवान का जो उद्देश्य था, उन्होंने जो इशारा किया था कि पश्यैतान कुरु नीति, पूरे संपूर्ण कुरु समाज को देखो, तो वो अर्जुन देख रहा है। ऐसा संजय बता रहे कि वो देख रहा है। तो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। उनको देखा तो
ऐसे में उन्होंने देखा कि यहाँ पर कौन कौन आए हैं, देखो कौन सब आए। भगवान बताना चाहते, देखो कौन सब आए, तो तुम्हारे परिवार के सदस्य ही तो हैं, मोह जागृत करने के लिए, है ना। तो पितामह कौन है, अभी हम लोगों ने चर्चा की, पिछले श्लोक में ही देखा है। पितामह कौन है? भीष्म और सोमदत्त, पिता के समान भूरिश्रवा, है ना। आचार्य द्रोण और कृपाचार्य, मामा पुरजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनि। भाई कौन है? भीम, दुर्योधन, दूसरे सारे सभी भाई। पुत्रों में अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन के पुत्र हैं लक्ष्मण, हैं, तो ये प्रमुख हैं। मित्र अश्वत्थामा, ससुर द्रुपद और शैव्य, सुहृद सात्यकी और कृतवर्मा। ये सभी को देख रहे हैं, सब पर मतलब आप देखें तो पक्ष भी है विपक्ष भी है, सभी पर का वो देखते हैं उनको। तो भगवान क्या कहते हैं? तत्र पश्यत सेनयोरपि, सेना के बीच में खड़े होकर के देखो चारों तरफ, और अर्जुन देखते हैं तो स्पष्टतः रणभूमि में जितने इकट्ठा कुरुवंशी हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। और इसमें अपने जितने भी ये पांचों पीढ़ियां, आप देखो तो पांचों पीढ़ियां, साथ में मित्र भी, और जिनको वो अपने हृदय के करीब समझता है, सुहृद समझता है, वो भी। तो यहाँ पर लेकिन अर्जुन जो है वो किसी प्रकार से मोहग्रस्त होना शुरू हो गया ना, तो वो सुहृद शब्द की संज्ञा दे रहा है। जो अपने करीबी हो, जो अपने हृदय के पास हो, जो हृदय में स्थित हो, उसको कहते हैं सुहृद। तो सुहृद कौन है? अर्जुन के हिसाब से पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, जो हमारी परिस्थिति रहती है ना, बिल्कुल वैसी है अर्जुन की परिस्थिति। मोहग्रस्त हो गए और देख रहे हैं कि ये सारे हमारे तो अपने ही कुटुंबी लोग हैं, ये तो हमारे सुहृद लोग हैं, और ये सेना के बीच में खड़े होकर के मैं क्या कर रहा हूँ, इन लोगों के साथ में युद्ध करने वाला हूँ। तो जो ये सुहृद शब्द है, जिसको अभी अर्जुन सोच रहा है, इसको भगवान काटेंगे। और मैंने थोड़ी चर्चा की थी, इसका आधा पार्ट वहां पे चर्चा किया था, आधा यहाँ पर है कि 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, आखिरी श्लोक में भगवान बताएंगे कि असली भोक्ता कौन है और सुहृद कौन है। वहां पर भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। क्या वो जो भक्त मुझे सब यज्ञों तपों का भोक्ता समझता है, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर समझता है, और संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वही सही निर्णय ले सकता है। वहां पर भगवान दोनों ही स्थितियों को स्पष्ट कर देंगे कि कौन भोक्ता है, असली भोक्ता कौन है, जिसको सभी चीजों का फल मिलना चाहिए, जिसके प्रति हमको कार्य करना चाहिए। हम लोग जब आगे चर्चा करेंगे तो इसमें बहुत सारे अभिभाव उठ रहे होंगे कि ऐसे भगवान कोई भोक्ता क्यों माने, हम भोग क्यों नहीं करें, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। ये सारे अध्याय के साथ जैसे जैसे हम लोग चलेंगे, सारे प्रश्न अपने आप ही कटते चले जाएंगे। भगवान ऐसा कहीं नहीं कहते कि आप खाओ मत, भूखे मर जाओ। उस भोजन से आसक्ति नहीं करो, भगवान का ये, वो मुझे अर्पित करके आप उसका आस्वादन करें, आपको किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। ये हम जब 4था अध्याय पढ़ेंगे तो हमको ये बात समझ आएगी। तो इस प्रकार से देखेंगे तो भगवान आपको कहीं नहीं कह रहे हैं कि आप किसी वस्तु का उपभोग नहीं करें, भोग मत करिए। आवश्यकता जितनी है आपको उतना मिलता है, भगवान देते ही है ना, हम को प्रयोग करते हैं। और उसको किस तरह से प्रयोग करें, जैसे ये शरीर एक साधन है, ठीक उसी प्रकार से जो भौतिक संसार में चीजें मिले उन्हें भी ऐसे हम लोग प्रयोग करें साधन की तरह, कि वो भगवान तक को पहुंचा देंगे। और किसी भी वस्तु का आप प्रयोग ऐसा कर सकते हैं। हम लोग कर रहे हैं ना टीवी, है ना, नेटफ्लिक्स देखने के बजाय हम लोग जो है वो भगवत गीता के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। अपने पास साधन है ना, इंटरनेट है, अभी वो वाले ऐप भी आ गए हैं जिससे हम लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से वो सारे गैजेट से ले करके
जो भी आपकी सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्टीमेटली भगवान चूंकि हमारे अंदर ही स्थित है, हमारे समक्ष भी हैं, चारों तरफ हैं, तो हम इस प्रकार से उसको इस भावना भावित होकर के प्रयोग करें कि ये सब भगवान को प्राप्ति के लिए, उनकी साधना के लिए प्रयुक्त हो। यही हमारा प्रयोजन रहना चाहिए। तो अभी सब लोग क्या चाहते हैं, अगले श्लोक तक चले हम लोग, तो 23वां कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग पे विराम दे सकते हैं ना। तान समीक्ष सा कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नम् अब्रवीत्। आधा आधा हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ से क्या है कि भूमिका बन जाएगी और यहाँ से अर्जुन के सारे भाव बदल जाने वाले हैं। तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नम् इदम् अब्रवीत्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नम् इदम् अब्रवीत्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नम् इदम् अब्रवीत्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नम् इदम् अब्रवीत्। तो इसमें एक एक शब्द को हम लोग देखते हैं डिवाइड करके। तान मतलब उन्हीं, समीक्ष देखकर, सह वे, कौन्तेय यानी कुंती पुत्र अर्जुन, सर्वान सभी प्रकार के, बंधु बांधव यानी सगे संबंधियों को, अवस्थितान उपस्थित, कृपया यानी करुणा से, पर्या अत्यधिक, आविष्टा अभिभूत होकर, विषीदन गहन शोक प्रकट करता हुआ, इदम अब्रवीत इस प्रकार बोला। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा तो उसका मन अत्यधिक करुणा से भर गया और फिर वह गहन शोक में उसने इस प्रकार के वचन कहे। इसमें हम लोग देखें तो तान सर्वान बंधून अवस्थितान समीक्षा, इनकी समीक्षा की है, इनको देखा है, ध्यान पूर्वक देखते। समीक्षा कर होता है हम लोग ध्यान पूर्वक देखते हैं, स्क्रूटनाइज कर रहे हैं किसी चीज को, उसमें एक एक बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु भी देख रहे हैं, तो ऐसी समीक्षा, इसको बोलते हैं समीक्षा करना। तो हमने देखा कि सामने सारे बंधु बांधव खड़े हैं और उनको एक एक को देख रहा है अर्जुन, और उनके प्रति उसकी अलग अलग भावनाएं। ये तो इनकी गोद में हम खेलते थे, ये इन्होंने हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, इन्होंने हमको धनुर्विद्या सिखाई, इन्होंने हमको वेदांत इत्यादि का पाठ पढ़ाया, ये तो हैं जिनके हम कभी यहाँ से खाना खाते थे। तो इस प्रकार से ये मामा इत्यादि हैं जो हमारा स्वागत करते थे, ये हमारे भाई बंधु हैं जिनके साथ में हम बचपन में खेला करते। तो पूरी समस्त भावनाएं उद्वेलित होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो है वो दूसरा हिस्सा है, स कौन्तेय कृपया पर्याविष्ट। कौन्तेय जो शब्द है वो भगवान ने पहले इसको प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि अर्जुन जो है वो उन लोगों को देख रहा है जिनको कुंती माता ने युद्ध करने के लिए, युद्ध न करने के लिए कहा था, और वो लोग युद्ध में सम्मिलित हो गए। पहले एक संधि प्रस्ताव गया था जो भगवान कृष्ण लेके गए थे, और दुर्योधन से हम सबको यह कथा ज्ञात है कि 5 गांव की बात की। उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं दो तो 5 गांव ही दे दो, ब्राह्मण में पांडव सारे संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु दुर्योधन नहीं माने। तो वो सारे ही लोग वहां सामने खड़े हैं। तो
माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर अर्जुन से दो दो हाथ करने के लिए आज सामने खड़े हैं, ऐसे मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बीच में ला खड़ा किया है। अब अर्जुन जो है, अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दोनों टाइप से दिया जा सकते थे। अर्जुन के अंदर जोश भी भरा जा सकता था, जैसा कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के साथ जाके किया वहां पर कि देखो ये सब कौन खड़े हैं और आप ये सारे शिष्य हैं और आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, और इस प्रकार की बातें भी तो भगवान कृष्ण बोल सकते थे, हाँ गांडीव उठा अर्जुन और मार सबको, ये सारे तेरे दुश्मन हैं। और भगवान मौका दे रहे हैं कि तुम्हारा द्वंद्व जो है उसको कटना जरूरी है। युद्ध चलता रहेगा, बीच में तुम्हारा मोह उत्पन्न हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, तो उसको पहले से ही, आपके द्वंद्व को पहले से ही काट देना है ना, ताकि आप उसमें ठीक से अवस्थित हो करके जो सही भाव है उसको समझ करके और आप युद्ध कर सकें। तो इस प्रकार का आदेश इसलिए भगवान जो है मानते हैं और वो करते हैं। तो आगे जो है वो क्या कहते हैं, कृपया पर्याविष्टा। कृपया विष्टा जो शब्द है, मतलब कृपया जो है हम लोगों ने पढ़ा ना कि यहाँ पर कृपया पर्याविष्टा, और पहले हमने पढ़ा कृपया शब्द जो है उसका अर्थ होता है कृपा, दया। तो अभी अर्जुन अपने को दयावान समझते हुए कायरता से युक्त होने जा रहे। भगवान की कृपा है वो अभी मिली नहीं है, उससे विलग हो गए हैं इस समय। तो वो इसमें उनके अंदर मोह भाव उत्पन्न होने के कारण अपने को वो दयालु समझते हुए आगे ज्ञानियों की तरह बात करेंगे, और हम लोग उन श्लोकों पर फिर अगले सत्र में चर्चा करेंगे कि अर्जुन किस प्रकार से स्वयं सारा ज्ञान, धर्म का पूरा ज्ञान, ऐसा लगेगा कि भगवान को अर्जुन जो है वो पूरा ज्ञान बता देंगे आज, और उनको बताएंगे कि युद्ध न करना किस प्रकार से श्रेयस्कर है, जो परिलक्षित करेगा कि अर्जुन के अंदर धीरे धीरे कायरता का प्रादुर्भाव हो रहा है, और फिर अर्जुन स्वयं उसको अगले अध्याय में स्वीकार करेंगे और फिर अर्जुन सरेंडर करेंगे, और तब भगवान जो है वहां से बोलना प्रारंभ करेंगे। भगवान ने अभी तक सारे काम इशारे में किए हैं, भगवान ने कुछ कहा नहीं। भगवान कहना तभी शुरू करते हैं जब आप कहते हैं कि भगवान आप ही सब कुछ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तभी भगवान बोलते हैं, बाकी पहले हमारे जैसे लोग ही बोलते रहते हैं। वो भगवान का आशीर्वाद तो तभी मिलता है जब भगवान कहते हैं पहले तू बोल ले, यार तू सारा बोल ले, उसके बाद ही मैं कुछ बोलूं। तो इतनी बकबक करता है कि अपने बोलने की तो कोई स्थिति ही नहीं है। तो भगवान जब अपनी बोलती बंद हो जाए, जिस समय गले से आवाज ना निकले, भक्ति के लक्षण भी यही है, जिस समय गले से गला रूंध जाए, आवाज नहीं निकले, मतलब इतना भाव उत्पन्न हो जाए और आप पूरी तरह से कि मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, मुझे पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप बताओ, वो वाली परिस्थिति में फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं। और वही अर्जुन का दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक है मेरे ख्याल, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, वहां के बाद में भगवान बोलना शुरू करेंगे। तो हम लोग आज यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पद्मवाप्नोति भयशोकाद्वर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृद्गीताम्बसी संस्कारमल्लासनं शास्त्रविस्तरैः पद्माध्वनिश्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राध्वनिश्रितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता अमृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्य तस्य अमानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य ते। सब लोग खड़े हो जाइए, आरती होगी। जय भगवत गीते जय भगवत गीते, हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिन कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म भगवत गीते जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायन निर्मल मलहारी या निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायन सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कार मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाश नाशिन तम रजनी मैया तहसिन तम रजनी। दैवी सद्गुण दायनी हरि रसिका सज। जय भगवत गीते जय भगवत गीते। समता त्याग सिखाव हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजय या मातु कृपा कीजय। हरि पद प्रेम दान करे अपनों कर लीजय। जय भगवत गीते मैया भगवत गीते। टर्न हो जाइए ना, आराम से स्लोली स्लोली स्लोली। यस हाँ, ये डांस स्टेप वाला। यस ठीक है। अब आरती जो है वो दे सकते, पहले इनको दिखा दीजिए। यहाँ पे भगवान जी को दिखनी होती है ना। हाँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय।
उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, अयोध्या नगरी की जय, वृंदावन धाम की जय, सरयू मैया की जय, गंगा मैया की जय, यमुना माई की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे।